जय श्री महाकाल। हड़ताल का तीज की हमारे समस्त सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हड़ताल का तीज का व्रत हमारी माताएं बहनें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं, अपने पतियों की दीर्घ आयु के लिए करती हैं और एक सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए करती हैं। इसमें भगवान गणेश, भगवान शिव और माँ पार्वती जी का पूजन किया जाता है और निर्जला व्रत करती हैं, यानी पूरे दिन जल ग्रहण नहीं करती और पूरी रात्रि जागरण करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का सद प्रयास करती हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस व्रत के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि जब पार्वती जी छोटी सी उम्र में तपस्या कर रही थीं, वो भी घनघोर तपस्या, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी बारिश हो, लेकिन पार्वती जी अपनी साधना में लीन थी। हिमालय जी से उनका एक कष्ट नहीं देखा गया, मन मन में वो बड़े दुखी रहने लगे। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने नारद जी को हिमालय जी के पास प्रस्ताव लेकर के भेजा कि मैं पार्वती जी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन पार्वती जी इस प्रस्ताव से प्रसन्न नहीं थी। हिमालय जी तो मान गए, स्वीकृति भी दे दी, लेकिन जैसे ही ये समाचार पार्वती जी को प्राप्त हुआ तो पार्वती जी बहुत दुखी होने लगी। उन्होंने अपनी मन की यह व्यथा अपनी एक सखी को समझाई। सखी ने कहा कि आप इतना दुखी क्यों रही हो। पार्वती जी ने कहा कि मैं वर रूप में सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव को चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी विवाह करना चाहते हैं भगवान विष्णु के साथ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा रहा तो मुझे अपने प्राणों का भी परित्याग करना पड़ेगा। मेरे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। तब सखी ने कहा कि एक काम करते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अपने यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं किसी घनघोर जंगल में और फिर वहाँ तपस्या करते हैं। कहा जाता है एक नदी के किनारे किसी गुफा में अपनी सखी के कहने से पार्वती जी जाती हैं। सखी जी उनको पिताजी से छिप कर के ले गई थी, इसलिए एक प्रकार से वह उनका अपहरण था, हरण था ऐसा कहिए। तो इसीलिए इस तीज का नाम पड़ गया हरताल का तीज। और वहाँ पार्वती जी ने श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया से लेकर के भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तक यह व्रत किया और उसी का परिणाम है कि आज उस व्रत की सफलता से जैसे माँ पार्वती को भगवान शिव वर रूप में प्राप्त हुए थे, ठीक इसी प्रकार से आज भी हमारी माताएं और बहनें इस व्रत को बड़ी ही आस्था और निष्ठा के साथ करती हैं और वे अपेक्षा करती हैं या भरोसा रखती हैं कि इससे उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी, उनके पति की दीर्घ आयु होगी। भारतवर्ष में इस व्रत के प्रति बड़ी भारी निष्ठा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड आदि में ये व्रत बहुत ही निष्ठा के साथ किया जाता है। बड़ी संख्या में माता बहनें इसको करती हैं। तो मैं कहूँगा कि हमारी समस्त माता बहनों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हों, ऐसी शुभकामना देते हुए मैं पुनः सबके मंगल की कामना करता हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।